सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं? हैप्पी योगा दिवस। योग का मतलब होता है जोड़ना, है ना। योग मतलब जोड़ना, चाहे वो टोटल अमाउंट का टोटल हो या जैसे शरीर को स्वास्थ्य से जोड़ना, उसका भी योग है। आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, ये भी योग है। तो योग का मतलब क्या है? जुड़ना। तो जो सबसे पहला योग है वो आत्मा से परमात्मा का है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमने आसन कर ली, योग आसन। योग आसन का मतलब सबसे बड़ा होता है आसान तरीके से जो हो जाए योगा। चलो इसकी स्टोरी बाद में बताएंगे, पहले ओम करते हैं, फिर बताऊंगी इसकी स्टोरी बढ़िया वाली। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना प्रभु। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए बात पे आते हैं, योग दिवस की। योग का मतलब जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि जोड़ना, जैसे 2 और 2 4, 4 और 4 8, ऐसे इसको कहते हैं योग। जोड़ के हमने उसका टोटल कर दिया। तो टोटल किस किस का टोटल किया? खाली अंकों का टोटल किया है ना। और रिश्तों को जोड़ना भी योग है। आत्मा से परमात्मा को जोड़ना महायोग है।
तो योग, और हम लोग योगा को क्या सोचते हैं कि जितने भी लोग आज बहुत सारे स्टेटस डले में योग दिवस के आसन करते हुए, योग आसन को अगर 2 भागों में डिवाइड करें तो जो आसन है जो हम शरीर से रिलेटेड मोड़ते हैं ना, वो जो आसन करते हैं वो तो आसान है, वो इजी है। लेकिन जो यम नियम आसन ध्यान प्राण ये सारे जो चलते हैं ना, ये अलग है मैटर। लेकिन हम खाली योग को आसन से जोड़ देते हैं, और योग से हम सोचते हैं कि हम उस पर योग आसन करने से हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। लेकिन जब हम योग को परमात्मा से जोड़ेंगे तो हमारी अंदर की आत्मा अच्छी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, जो अंदर ही अंदर तड़प रही है प्रभु के नाम के लिए, तो उसको जो मिलेगा ना, तब वो हमारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। और ये जो हम ओम चैंटिंग हमने शुरू करी है, इसका रीजन ही यही है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। और जब ये योग कंप्लीट होगा ना, तो हमारे जीवन का सार भी कंप्लीट होगा। जीवन का सार ही है कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। जीवन में सब कुछ मिल सकता है जब हम ये योग कर लेंगे तो। और खाली ऐसे नहीं कि हमने स्टेटस पे डाल दी, फोटो डाल दी और हमने आसन लगा लिए। आसन तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है सब। और उससे हम सोचते हैं कि हमारे ऑर्गन्स अच्छे हो जाएंगे, वो भी जब हम साथ में प्राणायाम जोड़ेंगे। और प्राणायाम जोड़ के हमारा इंटरनल आते जब स्वस्थ होंगी तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। हम जिसको भी याद करने की कोशिश करेंगे वो हमारे दिमाग में रहेगा, हमारे जहन में रहेगा। जहन में रहने से क्या होता है, जब हम किसी को याद करते हैं तो कोई हमें भी याद करता है। लेकिन जिसको जो देखना है ना, वो वही देखना चाहता है। जैसे एक लेडी थी, वो मंदिर में आई और उन्होंने ना देखा कि बहुत सुंदर मंदिर था, जैसे बहुत अगर डेकोरेटेड मंदिर है, बहुत वहाँ पे बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, या मंदिर की सुंदरता इतनी है, तो लोग क्या करते हैं कि मंदिर में उपस्थिति तो कम होती है, लेकिन सेल्फी और मंदिर की शूट करना, उसकी रील बना के भेजना, उस पर डालना, उस पे ज्यादा अड़ जाते हैं। तो वो लेडी ना देख रही थी बहुत सारे लोगों को कि आजकल कितनी शोबाजी हो गई है। हम प्रभु से मिलने कहाँ जाते हैं, प्रभु से मिलने तो बहुत कम लोग जाते हैं। तो उन्होंने आके ना पंडित जी से बोला कि जो है ये क्या है, आजकल ये क्या चल रहा है, लोग फोटो ही खींचने में लगे रहते हैं, प्रभु से मिलने कहाँ आते हैं। तो पंडित जी ने बोला हुआ क्या। तो उन्होंने कहा, आप देखिए ये यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, ये सेल्फी ले रहे हैं, ये रील बना रहे हैं, भगवान जी की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं, आप इस मंदिर के महंत हैं, आपको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, आप कल आना, अपने घर से कल आना और पैदल आना और 1 लोटे में पानी भर के लाना। उसको लगा कुछ इसका रीजन होगा। अब वो लेडी जब अगले दिन अपने घर से चली तो उसने चप्पल पहनी और पहन के उसने एक जो लोटे में जल लिया और मंदिर की तरफ निकल गई, क्योंकि उसका नियम था वो मंदिर जरूर जाती थी, जहां भी रहे, जैसे भी रहे, किसी भी मंदिर में दर्शन करने जरूर जाती थी। अब वो घर से निकली और उसने, पंडित जी ने बोला था कि लोटा ऐसे लाना कि इसका पानी छलके नहीं। तो उसको लगा इसका भी कोई लॉजिक होगा। अब वो आई मंदिर से, पैदल ही आई, पहले गाड़ी से आती थी, पैदल आई, बड़ा संघर्ष करना पड़ा, धूप है, ये वो आई। और उसके ऊपर उसको ये भी ध्यान रखना था कि उस लोटे से जल ना छलक जाए। तो जब जल ना छलक जाए तो उसका ध्यान पूरा का पूरा उस पात्र में था, जो लोटा उसके हाथ में था, कि जल ना छलक जाए। मतलब उसको धूप भी लग रही थी, उसके पैर में भी धूप लग रही थी, लेकिन उसको उस चीज का होश नहीं था। लेकिन उसको ये था कि इसमें से एक बूंद भी जल गिर ना जाए, क्योंकि पंडित ने बोला था। अब वो धीरे धीरे किसी तरह जद्दोजहद करके मंदिर तक पहुंच गई और पंडित जी से बोली, ये लीजिए जल का पात्र, और आपने जैसा कहा था मैं पैदल आई हूँ और जल का पात्र लेके आई हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने कहा, आज आपको कोई दिखा रास्ते में, कोई गॉसिप करता हुआ, कोई रील बनाता हुआ, कोई फोटो खींचता हुआ? तो 2 मिनट शांत रही। उसने कहा नहीं। उसने कहा, आपको पता है आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि आपका सारा ध्यान लोटे में था। ये बात उस लोटे की और हमारी उसकी नहीं है। बात यह है कि जो हमें जीवन मिला है, हम दूसरों को देखने की कोशिश ना करें, हम अपने पात्र को देखें कि उसमें से तो कुछ छलक नहीं रहा। वो जो हमारा शुद्ध पात्र हमारे पास है ना, हरि नाम से भरा हुआ, हम क्या करते हैं, इधर उधर देख के ना वो अपने पात्र से कुछ जल
अच्छी जो जल की बूंदें हैं वो दूसरों पे छिड़का देते हैं, उनका तो उद्धार हो जाता है और हमारा बिगड़ जाता है। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो हम जब आपको अच्छा कौन दिख रहा है गॉसिप करता हुआ, क्यों दिख रहा है? आपने देखा तभी दिखा ना। रील बनाते हुए कौन क्यों दिखा? क्योंकि आपने देखा। तो भगवान को तो आप भी देखने नहीं आए ना, आप तो पब्लिक को देख रहे हैं कि वो ये कर रहा है, उसने ऐसे फोटो खिंचाई, उसने ऐसे खिंचाई, वो वहां पे बहू की बुराई कर रहा है, वो बेटे की बुराई कर रहा है। तो आपने देखना चाहा तो दिखा। तो अगर आप जो देखना चाहोगे आपको वही देखना है ना, तो आप पब्लिक की तरफ देखोगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपना उद्धार करना है और हमें सिर्फ अपना उद्धार करने के साथ दूसरों का करना है, तो सबसे पहले हमें अपने को बदलना पड़ेगा। तो हम अपने को बदलेंगे तब दूसरे को बदल पाएंगे। आप प्रभु से मिलने जा रहे हैं तो प्रभु की स्मरण में रहिए ना। आप क्यों देख रहे हैं कोई क्या कर रहा है? हमारा क्या लेना देना है? हम अपना तो उद्धार कर लें, चले हम दूसरों को सुधारने के लिए। और हमें समझ में ही नहीं आता ये इतना अनमोल जीवन जो हमें मिला है, हम हीरे जैसा मतलब प्योर खुशबू से भरा हुआ, और हम उसे गंवा देते हैं। आप कभी नोटिस करते हैं जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर जो सुगंध आती है वो किस चीज की सुगंध होती है? जबकि वो सुसु पोटी भी करते हैं। वो उनकी पावर है, इनर पावर है, वो साक्षात भगवान है। अगर आप टोटली उस तरह रहेंगे ना तो आपकी महक कभी खत्म ही नहीं होगी, आपके अंदर से दुर्गंध आएगी ही नहीं, कभी भी नहीं आएगी। आप करके देखो, जब आप बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे ना तो आप कितना भी कुछ कर लें आपके अंदर से वही महक आएगी जो छोटे बच्चे के अंदर से आती है। एक राजा था, वो ना शिकार करने गया और शिकार करते करते वो बहुत आगे दूर निकल गया। दूर निकलने के बाद वो कहीं रास्ता भटक गया और उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसने ना अपने इस पे पट्टी सी बांध रखी थी, जैसे मुंह पे गमछा सा बांधे होते हैं। तो वहां पर एक उसे वो लकड़हारा सा दिखा और वो लकड़ी काट रहा था। तो उसको इतनी प्यास लग रही थी, उसने उस लकड़हारे से बोला कि क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? अब लकड़हारा वो देखते ही समझ गया कि इतना शाही जो घोड़ा था और उसके ऊपर जो जिस तरह वो डेकोरेट था, उसको लगा कि ये तो राजा ही हो सकते हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ, आप तो यहाँ के राजा हैं, आप आइए ना, आइए आइए। तो उसने अपने जिस तरह उसको उसका आदर करना था उसने किया और उसने उसको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वो इतना तृप्त हो गया, उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो ना, जैसे हम भी किसी से कुछ ऐसा काम करते हैं या कहते हैं कोई हमारे लिए काम आता है तो हम कहते हैं ना कभी वक्त हो तो बताना, हम हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो तुम मेरे महल में आना और अपना नाम बताना, जैसे वो कार्ड देते हैं। उसने अपना परिचय दिया और मेरे से मिल लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा। अब वो वहां से चला गया, खुश होके चला गया बहुत कि राजा मेरे से बहुत खुश हुए। और वो जाकर, जैसे हम भी कहीं जाते हैं ना तो हम बताते हैं हमारे यहाँ सेंटर में ये आए थे, हमारे यहाँ ये हुआ था, हमारे यहाँ हम तो उससे मतलब एक स्टार होता है तो हम कहते हैं ना हम स्टार से मिल के आए हैं। तो राजा तो अपने आप में राजा है। वो घर गया और उसने अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं राजा साहब को मिल के आया। उसने कहा कैसे? तो उसने पूरी बात बताई कि वो रास्ता भटक गए थे, ऐसे ऐसे उन्होंने पानी मांगा, मैंने पानी पिलाया, और अब उन्होंने बोला कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आना। तो उसकी पत्नी बोली, जैसे लेडीज के अंदर थोड़ा होता है, तो उसने बोला अरे आप कल ही जाइए, आप देर क्यों कर रहे हैं? हमारे पास कोई खजाना थोड़ी गड़ा है, आप जाइए उनसे लेके आइए, कुछ उनसे मदद लीजिए ताकि आपका कुछ उद्धार हो जाए। अब उसको लगा कि बात तो सही कह रही है। अब उसने क्या किया, उसने अपना जैसे अच्छे से कपड़े वपड़े निकाले, जो जैसे कहीं हम बाहर जाते हैं तो मिलने जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ना, कि उससे मिलने जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े पहनने, उससे मिलने जा रहे हैं तो ऐसे कपड़े पहनने हैं। तो उसने वो कपड़े वहां से अच्छे कपड़े निकालने के बाद वो उसके महल में चला गया। महल में जाते ही उसने वहां के उसको बोला कि ऐसे ऐसे राजा साहब को कहिए कि मैं आया हूँ, लकड़हारा हूँ, आपको पानी पिलाया था, पूरी बात बता दी। अब जब राजा को पता चला, वो पहचान गया क्योंकि एक ही दिन हुआ था। और उसने कहा हाँ हाँ आओ आओ, बताओ कैसे याद किया, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बोलो जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। तो उसने बोला कि हाँ तुमने मेरी प्यास बुझाई थी ना, तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मेरी एक ही प्यास है कि मेरे को ऐसा काम मिल जाए कि मेरे घर में मेरा रोजगार अच्छा चलता रहे, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए। तो राजा को समझ में नहीं आ रहा था मैं इसके लिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसके पास एक चंदन का बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें चंदन के ही पेड़ थे, और वो पूरा का पूरा चंदन का बगीचा उसने उसके नाम कर दिया कि तुम जाओ, तुम्हारी सारी जिंदगी बड़े आराम से कटेगी, तुम इससे अपना रोजगार चलाना,
इससे तुम्हारी इनकम होगी और तुम्हारा जो है जीवन यापन, तुम्हारा एंड तक बहुत अच्छा काम चलेगा। वो बहुत खुश हो गया कि राजा कितने दयालु हैं, कितने कृपा पात्र हैं कि मेरे को पूरा का पूरा बगीचा दे दिया, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं सारी जिंदगी इसको बेच बेच के काम कर सकता हूँ। अब वो था तो लकड़हारा। अच्छा, उसे सेंस नहीं था कि वो लकड़ी है कौन सी। अब वो रोज चंदन की लकड़ियां काटता, उसे जलाता और उसके कोयला बनाता, कोयला बना के मार्केट में बेच के आ जाता। रोज यही करता, रोज यही करता। अब 4, 5, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया। तो राजा ने सोचा कि वो जो लकड़हारा था, एक बार उससे मिल के आता हूँ, अब तो वो बहुत रईस हो गया होगा। इतना सुंदर मैंने उसे बगीचा दिया है कि उसकी तो एक एक लकड़ी इतनी अच्छी है कि वो खुश होगा बहुत। अब वो गया तो वहां तो पेड़ ही नहीं दिखे, सारा का सारा बगीचा कटा पड़ा। वो हैरान हो गए कि इतना बड़ा बगीचा मैंने इसे दिया, सारा का सारा खाली। तो देखा तो वहां 3-4 पेड़ थे, वहां पे वो कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट रहा था। तो राजा वहां गया, उसने कहा कि ये क्या, तुमने सारा बगीचा उजाड़ दिया? उसने कहा, अरे राजा साहब, आपने तो मेरे को इतनी रोजगार दिया, इतना रोजगार दिया, मैं तो आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मेरा इतना भरण पोषण किया, मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकता। उसने कहा, तूने किया क्या है? उसने कहा, मैंने सारी लकड़ी काटी, उसका कोयला बनाया, कोयला बना के मैं बेच के आया, मेरे को पैसे मिले, बहुत पैसे मिले। तो जो वहां पे 3-4 पेड़ बचे हुए थे, उसने उस पेड़ की छोटी सी लकड़ी दी, बोला तुम इसको मार्केट में लेके जाओ और इसे बेच के आओ, और इसका जो पैसा मिले वो आके मुझे बताना, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। अब वो लकड़हारा वहां गया और वो तो बहुत महंगी बिकी लकड़ी, प्योर लकड़ी थी चंदन की। तब उसे समझ में आया कि ये मेरे से क्या हो गया। इतना बड़ा चंदन का जो बगीचा था, पूरा का पूरा मैंने सुहा कर दिया। अरबों खरबों की संपत्ति मैंने सुहा कर दी, कोयला बना बना के उसको बेच दिया, और मैं तो वहीं का वहीं हूँ। रोज कुल्हाड़ी से उसको काटता हूँ, रोज उसको जलाता हूँ, रोज उसका कोयला बना के बेच आता हूँ। तो वो वहां पे राजा के पास आया और राजा से उसने क्षमा मांगी। तो राजा से क्षमा मांगना, ये एक स्टोरी उसकी खाली राजा और उसकी लकड़हारे की नहीं है, ये स्टोरी आपकी और हमारी है, जो हमको बहुत सुंदर ये मानव जीवन मिला है ना। इसको हमको ये अंदर जो चंदन जैसा अंदर सुगंधित वाला है, और ये सुगंध कहाँ से आई है? हरि नाम से। और हम क्या कर रहे हैं? इसे सारा का सारा गॉसिप में लगा रखा है या फालतू की चीजों में लगा रखा है। हमें इसका उपयोग करना नहीं आ रहा, हम इसे गलत रास्ते पे करके उसको जो है जलाते जा रहे हैं और उसको फेंकते जा रहे हैं कचरे के डब्बे में। उसको अगर हमें शुद्ध करना है, अगर ये चंदन का जो वृक्ष हमारे अंदर जो ये हम शरीर, मानव शरीर मिला है, ये चंदन की बात है, इसको अगर हम संजो के रखेंगे और पल पल हरि स्मरण करेंगे, तो आप देखिए कि ये कितना महंगा है। आज एक दांत भी टूट जाता है तो कितना महंगा ट्रीटमेंट होता है। आंखों में प्रॉब्लम होती है तो 1000 रुपए डॉक्टर फीस ले लेता है। तो जब तक हम ठीक हैं, आप देखो कोई भी चीज हम भगवान को चढ़ाते हैं तो जो बिल्कुल साफ सुथरी होती है ना, उसे चढ़ाते हैं। और हम क्या करते हैं, अरे अभी कौन सी उम्र हो गई है, तो सड़ा फल भगवान को दोगे? आप जब 50-60 के हो जाओगे, कहीं कमर में दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं वहां दर्द हो रहा है, हम बैठ नहीं पा रहे, हम किसी के लिए अच्छा सोच नहीं पा रहे, अपने दर्द में ही उलझे पड़े हैं, और तब हम कहते हैं भगवान हम आपकी शरण में हैं। भगवान कहेंगे मुझे क्यों सड़ा हुआ फल देने आए हो? जब बचपन था तब तो चढ़ाया नहीं अपने आप को, यंग था तब तो चढ़ाया नहीं, सब चीजें जी ली, ऐश कर लिया, अब बिल्कुल सड़ा के जब उसमें कीड़ा लग गया, सब जगह से खराब हो गया, तब तुम मेरे पास आए हो। भगवान तो तब भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो उनके लिए जिनको पता ना हो। जिनको पता चल गया है, कम से कम एटलीस्ट वो तो इस चीज को समझें। और आजकल तो दुआएं कितनी सस्ती हो गई हैं। आप देखिए किसी को कुछ दीजिए कितना खुश हो जाता है, तेरे बच्चे जिए, खुश रहो, जरा से 10 रुपए, आप 11 रुपए, जो अच्छे विचार का होगा, एक तो किसी ने आपको भगवान बना दिया, और दूसरा दुआएं इतनी सस्ते में मिल गई, आशीर्वाद इतने सस्ते में मिल गए। तो ये सौदा कोई सस्ता महंगा थोड़ी, ये तो बहुत सस्ता सौदा है। किसी को आपने 2 रोटी खिलाई और 2 लाख की आपको दुआएं मिल गई, वाह क्या बात है। और तब भी हम नहीं कर रहे। मजे की बात तो यह है कि तब भी हम नहीं कर रहे। कलयुग है सिर्फ नाम आधारा, जपत जपत नर सुमरई पारा। तो कलयुग में आपको ना तो हवन करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न व्रत रखने हैं, कोई चीज नहीं करनी, सिर्फ हरि नाम लेना और आपका उद्धार हो जाएगा। और तब पर भी हम नहीं कर रहे। जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता, तब तो हमने सब कुछ किया, लोगों ने मतलब सब कुछ किया। और जब अब सबसे सरल हो गया है, तब कुछ नहीं कर रहे।
भगवान कह रहे हैं इससे सरल होगा क्या, कुछ हो सकता है? इससे सरल कुछ हो सकता है कि आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, आप जाप करो, बस हरि नाम स्मरण करते रहो। कल होगा या नहीं होगा आपको पता ही नहीं है, आप कल के आश्रय में बैठे हैं। एक बार क्या हुआ, बड़ी अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, याद आ गई। राजा युधिष्ठिर जब राजा बने, सारी जब युद्ध खत्म हो गया, तो उनका एक था कि उनके द्वार से कोई भी ना रोता हुआ ना भूखा लौटता था। वो सबका सुनते थे और सबको बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि राजा युधिष्ठिर एक तो सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोला था उन्होंने, और उनकी कोई भी चीज, उनका न्याय कभी गलत नहीं होता था। तो हुआ क्या कि एक बार एक ब्राह्मण आया उनसे बात करने के लिए। अब वो बहुत फंसे हुए थे, जैसे कहते हैं ना, बहुत उलझ जाता है इंसान काम करते करते, झिझला रहे थे। और एक ब्राह्मण आया, उसने बोला कि महाराज की जय हो, और मुझे आपसे कुछ काम है और मुझे आपकी कुछ सेवा चाहिए। तो वो पता नहीं किस अवस्था में थे, उन्होंने कहा कल आना, कल बात करेंगे, आपका समाधान हो जाएगा। अब जैसे ही वो बाहर निकले, भीम ने देखा कि एक व्यक्ति उदास उनके दरबार से लौट रहा है। तो वो बहुत परेशान हुए कि भाई तो ऐसा कभी नहीं करते, भैया तो ऐसा कभी नहीं करते किसी के साथ। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों उदास होके लौट रहे हो? तो उसने बोला कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे जो है धन की आवश्यकता है और मुझे धन चाहिए, लेकिन राजा ने कह दिया कल आना। अब मैं कल आऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी की शादी बहुत अच्छी होगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ और मैं तुम्हें धन दूंगा। उसको कह के उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, वो चला गया। ठीक है। अब इधर जो भीम थे वो युधिष्ठिर के पास नहीं गए, उन्होंने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो है युधिष्ठिर जो यहाँ का राजा है, उसने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली है, उसने समय को अपने वश में कर लिया। तो उसे समझ में नहीं आया। अब जब ये घोषणा युधिष्ठिर जी के कानों में पड़ी, उसको लगा कि भीम पागल हो गया है क्या, वो ऐसा ढिंडोरा क्यों पिटवा रहा है, ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया है? तो उसे समझ में नहीं आया। और जब अगले दिन सभा लगी तो उसने भीम से पूछा कि तुमने ये क्या किया है, तुमने क्यों ऐसी भविष्यवाणी, ऐसी उद्घोषणा करवाई कि जो है मैंने काल पे विजय प्राप्त कर ली? मैंने तो काल पे विजय प्राप्त नहीं करी, ना मैंने समय को पकड़ सकता हूँ, तो ये तुमने क्यों किया? उसने कहा मैंने इसलिए किया कि तुमने जो काम आज करना था वो कल पे क्यों टाला। इसका मतलब आप जानते हैं कि मैं कल जिंदा रहूंगा। सोचिएगा, थोड़ा गहरी बात है। तो उसने बोला कि क्या आप जानते हैं कि आप कल जिंदा रहेंगे? वो समझ गए सारी चीज। उसने कहा आप तो कोई काम कल पे नहीं टालते। आपने उस ब्राह्मण को, जो आपके पास एक आस लेकर आया था, आपने उससे कहा कि मैं कल करूंगा। वो तो मुझे रास्ते में मिल गया, मैंने उसे सुना, उसकी बातों को सुना और मैंने उसे आश्वासन दे दिया, लेकिन इसका मतलब तो यह कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली, समय आपके वश में है। तुरंत उसको अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने उसे बुलाया ब्राह्मण को, और उसको बहुत सारा धन देके विदा किया। कि हम अगर राजा बने हैं ना, तो राजा बनने का ये मतलब नहीं है कि हम जब मनचाही कर लेंगे, लेकिन वो राजा जब भी अपनी मनचाही करेगा, कभी प्रजा सुखी नहीं होगी। राजा जब सबकी मनचाही करेगा तब प्रजा सुखी होगी। जैसे घर की लेडीज होती है, इसमें मैं अपने को लेके नहीं कह रही, ऑल सब लेडीज की कह रही हूँ, जो अपने परिवार के लिए समर्पित हैं। वो सबका ध्यान रखती हैं, किसको क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे देना। वो कभी भी ये नहीं कहती आज मेरा मन नहीं, मैं कल करूंगी। जो अब आजकल का तो समय थोड़ा अलग हो गया है, जो हमारा वाला समय था उसमें तो घर को इम्पोर्टेंस देती थी, और मैं भी देती हूँ अपने घर को बहुत, और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल पे टाल दूं। कल किसी ने नहीं देखा, आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस एक पल। तो जो है ना, आज बोलो, आज वो अंकुर बीज डाल दो जमीन में अंदर अपने यहाँ पे, तभी शांति मिलेगी। शांति का मार्ग ही सिर्फ एक है, हरि स्मरण। आज योगा दिवस पे एक बड़ा अच्छा मैसेज आया था, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, मेरी सिस्टर ने भेजा था। पैरों से नहीं, अपने हाथों के अंगूठों से 10,000 स्टेप पूरे करने वालों को भी योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आया ना मजा, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ अच्छे शब्द खर्च कीजिए, दुनिया अभी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर हो जाएगी। थोड़ा सा प्रयास।
और बहुत सारे आशीर्वाद। थोड़ा सा प्रयास, बहुत सारी दुआएं, थोड़ा सा प्रयास, बहुत सारी खुशियां। खूबसूरती जमीर में होती है, मगर लोग बेवजह उसे शक्लों में खोजते हैं। सही बात है। राम से ही मौन है, राम से ही ध्वनि, राम से ही जप है सब, राम से ही है धुनी, राम ही है साधना, राम ही है साध्य में, राम ही है गीत में, राम ही है वाद्य में। राम से सागर बने, राम से नदियां बनी, राम से हर क्षण बना, राम से सदियां बनी। सदियां, युग, एक एक पल, एक एक क्षण सब उन्हीं से बना हुआ है। जिन्होंने योग द्वारा मन की वृत्तियों को शांत किया है, पद द्वारा वाणी को शुद्ध किया और वैदक द्वारा शरीर के रोगों को दूर किया, उन मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं, जिन्होंने योग की परंपरा चालू करी। मेहनत जारी है, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही सबसे बड़ा धन है। जैसे आपके घर में कोई आता है ना, आप कुछ भी ना करिए, एक अच्छी सी स्माइल देके कहिए आइए ना, या किसी को कह दो कोई परेशान हूं, मैं हूं ना, बहुत अच्छा लगता है। एक गिलास पानी भी शीतल मिल जाए ना, पूरी ठंडक पहुंचाता है और पूरा पेट भर देता है, खाने से भी ज्यादा। देने वाला हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे वह समर्थन का शब्द हो या मुसीबत में कोई हाथ पकड़ने वाला। चुरा लेना खूबसूरत पल जिंदगी में, वरना जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं लेने देती। परीक्षा लेने के बाद त्यागने में विलंब नहीं करना चाहिए। कोई भी शरीर को मोड़ना आसान है, पर जीवन के मोड़ों को संतुलित बनाए रखना असली योग है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत क्या है, आज है और कल नहीं। सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन पर्व पर सबको बहुत सारी बधाइयां तो हैं ही। सब शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। कर्म के बीच अच्छे हो या बुरे, समय आने पर पेड़ बनकर फल जरूर देते हैं, ये तो पक्की बात है। मिलेगा तो वही जो आपने बोया है, वही काटोगे। अब आपके ऊपर है आपको क्या बोना है। आप अपनी थाली में कैसा खाना परोसना चाहते हैं। हर इंसान चाहता है उसकी थाली में 56 भोग हो, सब तरह के व्यंजन हो, मीठा खाने का मन हो तो मीठा, नमकीन खाने का मन हो तो नमकीन, लेकिन मिलेगा वही जो आप खुद जो चाहते हैं, वही दूसरों को परोसेंगे, वही आपके पास लौट कर आएगा, गोल घूमता रहेगा। चाहे वो शब्द हो, आचार हो, व्यवहार हो, कुछ भी हो, ऊपर जो फेंकोगे ऊपर कुछ नहीं है, वो वापस नीचे ही आएगा। हम सोचते ना ऊपर ऊपर क्या है, किसी ने नहीं देखा। कोई मरने वाला आके बताया किसी ने कि ये है, बताइए, किसी ने बताया हो तो मुझे बताओ कि हाँ ये चीज है। जो है, जो आपको संतुष्टि दे रहा है, जिस चीज से आपको रिलैक्स मिलता है, बस वही परमात्मा है। चाहे वो किसी की वाणी हो, चाहे वो किसी की शक्ल हो, या किसी का एहसास हो, जो आपको सुख दे रहा है, वो ईश्वर का स्वरूप है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर का तत्व जरूर है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ईश्वर खाली बांसुरी लेके आएंगे, राधा रानी आंचल ओढ़ के आएंगी, वो किसी भी रूप में आपका हाथ पकड़ सकते हैं। बस आपको अंदर पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। आप अपना इंटरनल बहुत प्योर कर लीजिए, ताकि आपके सामने कोई आए तो आपको लगे कि वाह ये कौन आया, और आप पहचान जाएंगे उसे। बड़े बड़े संत हुए ऐसे। आपको भी कुछ नहीं देर लगनी, सिर्फ हरि नाम ही तो जपना है। कलयुग में कुछ भी तो नहीं है ऐसा कि जो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ भी गलत हो तो जरूर बताएं, और हंसते हंसते बताएं। रोने से कुछ किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और आंखें सूज जाएंगी, मोटी मोटी हो जाएंगी बंटोले। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो और ढेर सारी शांति हो। और हर किसी का, जिसको भी ईश्वर की साधना में लीन होना है या शांति चाहिए, तो आज योग दिवस से एक नियम लें कि हम अपने इंटरनल को साफ रखेंगे और योग आत्मा से परमात्मा को मिलने का मौका देंगे हरि नाम के द्वारा। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए।